वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे विज्ञान की, जो 30 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सोल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ क्लास टीचर का नेम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 37 में हमें। प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। पिछली कई वर्कशीट से हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का यही पाठ पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, दर्पण और परावर्तन। परावर्तन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। देखो यहाँ आपको दिखाया हुआ है, ये जो आपकी प्रकाश की तरंगे आ रही हैं, ये यहाँ इस सरफेस से टकराने के बाद अपना इन्होंने डायरेक्शन चेंज कर लिया, अपनी दिशा बदल दी। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ये आपको नीचे यहाँ दर्पण पे ही दिखाया हुआ था कि कैसे प्रकाश की तरंगे जब इस दर्पण की सतह से टकराई तो वो अपनी दिशा ऊपर की ओर बदल दी। ये नीचे की ओर एरो दिखा रखी थी, नीचे ऐसे आ रही थी, यहाँ टकराई और फिर इन्होंने अपनी दिशा बदल दी, जिसको हम परावर्तन बोलते हैं। वही लिखा हुआ है कि दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। चमकदार और पॉलिश सतह आमतौर पर दर्पण के रूप में कार्य करते हैं। जो भी आपका चमकदार और पॉलिश सतह होती है वो अक्सर दर्पण, मिरर का ही काम करती है। जैसे कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, जो आपके घर में स्टेनलेस स्टील के नए नए बर्तन होते हैं, चमकदार और पॉलिश होते हैं, उन पे आप अपना चेहरा देख पाते हो जैसे दर्पण में देख लेते हैं। ऐसे ही पानी की सतह भी आपकी दर्पण की तरह ही कार्य करती है। और क्या करता है दर्पण की तरह कार्य, जितने भी ऐसे चमकदार और पॉलिश सतह होते हैं आमतौर पर वो दर्पण के रूप में ही कार्य करते हैं। दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब परावर्तन के कारण देखा जाता है। जो आपको मिरर के अंदर अपनी प्रतिबिंब इमेज नज़र आती है वो इस परावर्तन के कारण ही नज़र आती है। दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदलता है। ये चीज़ शुरू में ही परावर्तन की डेफिनेशन भी वही है कि जो आपकी प्रकाश की तरंगे थी उसकी दिशा बदलना को परावर्तन कहते हैं। और दर्पण यहाँ लिखा हुआ था वो भी प्रकाश को परावर्तित करता है। वही चीज़ दोबारा नीचे लिख दी है कि दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदलता है, मतलब परावर्तित कर देता है। अब दर्पण की चमकदार और बिल्कुल वैसा सरफेस था, यहाँ नीचे देखो, चमकदार और पॉलिश था, बिल्कुल स्मूथ ऐसे होता है बिल्कुल दर्पण। तो ये जिस एंगल पे आ रही है सारी एक ही एंगल पे जा रही हैं, ध्यान से देखना इस पिक्चर को। ये आ रही थी और सारी फिर एक ही एंगल पे जा रही थी, पर इसमें यहाँ आई टॉर्च से, कोई इधर गई, कोई उधर गई, कोई उधर गई। फ़र्क क्या हुआ, नीचे जिससे ये टकराई थी उसका, वो बिल्कुल आपका स्मूथ सरफेस था, बिल्कुल प्लेन। और ये थोड़ी खुरदरी सतह है, खुरदरी मेज की सतह दिखाई हुई है। हमें दिख रहा है बिल्कुल ये भी सीधा ही, बट ये बहुत सूक्ष्मतम स्तर पर अगर आप देखोगे तो ये रफ होता है, इतना स्मूथ नहीं होता है ये सरफेस जितना कि आपका दर्पण होता है। इसीलिए ये टकरा के अलग अलग दिशाओं में गई हैं, जबकि जो दर्पण में थी वो सारी एक साथ एक ही तरफ गई थी। जब हम किसी सतह को खुरदरा कहते हैं तो ऐसा हमारा मानना है कि उसका खुरदरापन सूक्ष्मतम स्तर पर है, मतलब बहुत छोटे माइक्रो लेवल पे है। माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो आपको बहुत खुरदरा नज़र आएगा। ऐसा नहीं है ये हमें दिखने में अभी नॉर्मल लग रही है, बट हम ऐसा मान के चल रहे हैं, बिल्कुल सूक्ष्मतम स्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक पेंसिल पर इनेमल पेंट की चिकनी दिखने वाली सतह भी माइक्रो लेवल पर बहुत खुरदरी होती है। जो पेंसिल के ऊपर आपकी इनेमल की पेंट होती है वो भी अगर हमें लग रहा है बिल्कुल चिकनी है, बट एक्चुअल में अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाके देखोगे वो बहुत खुरदरी होती है। जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह से परावर्तित होता है तो प्रकाश किरणें कई अलग अलग कोणों पर परावर्तित होती हैं। इसके कारण हम किसी सतह को किसी भी कोण से देख पाते हैं। अलग अलग कोणों पे जा रही है ना सारी, जो यहाँ से इस तरफ से आई, एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, एक यहाँ गए, क्योंकि यहाँ नीचे किससे टकराई थी, एक खुरदरी सतह से। अलग अलग कोण पे गई। पीछे अभी हमने देखा था
जब दर्पण यूज़ करते हैं तो वो सारी सेम एक ही कोण पे जा रही थी। यहाँ हमारी आँख थी तो हम यहीं से देख पा रहे थे, लेकिन इस केस में हम कई अलग अलग डायरेक्शन से देख पाएंगे, अलग अलग कोण पर परावर्तित होती हैं, इसी वजह से हम किसी सतह को किसी भी कोण से देख पाते हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आइए अभ्यास करें। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। पूरी वर्कशीट में हमने प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ा है। एक बार हमने पढ़ा था जो आपकी बिल्कुल स्मूथ सरफेस होते हैं, यहाँ पीछे आपको दिखाया हुआ था, जो आपके चमकदार और पॉलिश सतह होती हैं, उन पे परावर्तन पढ़ा। फिर हमने आगे खुरदरों पे कैसे परावर्तन होता है वो पढ़ा। परावर्तन होता क्या है, दोनों में ही क्या हो रहा था, जो प्रकाश की किरणें थी वो आपकी अपना डायरेक्शन चेंज कर रही हैं, मतलब वो अपनी दिशा बदल रही है। इसमें भी इसने अपनी दिशा बदली, इधर से आई थी और इधर को गई, अपनी दिशा बदली किसी चीज़ से टकराने के बाद। और इसमें भी हमने वही पढ़ा था। आप क्या लिखेंगे इसके आंसर में, प्रकाश तरंगे सतह पर प्रहार करने पर अपनी दिशा बदल सकती हैं, इसे परावर्तन कहते हैं। ये हमने दोनों केस में करके देखा था। पीछे दर्पण के केस में सारी एक ही कोण पर गई थी और यहाँ खुरदरी सतह पर सारी अलग अलग कोण पे गई थी, मतलब परावर्तित हुई थी। आपको परावर्तन की डेफिनेशन लिखनी थी, आपने लिख दिया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पण को परिभाषित कीजिए। दर्पण के बारे में क्या बताया था वर्कशीट के स्टार्टिंग में, कि वो भी परावर्तित करता है आपकी प्रकाश किरणों को। तो आप इसमें लिखेंगे, दर्पण एक वस्तु है जो प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अब इस सेकंड क्वेश्चन के उत्तर में आप चाहो तो और डिटेल में लिख सकते हो, जो हमने पिछली कई वर्कशीट में दर्पण के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। आप वहाँ से पॉइंट ऐड कर सकते हो, बट इस वर्कशीट में हमें इतना ही बताया हुआ था तो मैंने इतना ही इसमें लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या होता है जब प्रकाश किरण दर्पण पर पड़ती हैं, क्या होता है, उनकी दिशा बदल जाती है। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, दर्पण उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है, मतलब परावर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, परावर्तन के लिए चमकदार सतह की आवश्यकता क्यों होती है। तो ये आपको पता होगा, जितना ज़्यादा चमकदार सतह आप यूज़ करोगे उतना ही अच्छा परावर्तन होगा आपका। तो आप क्या लिखोगे, परावर्तन की सीमा सतह की चमक और पॉलिश पर निर्भर करती है। सतह की चमक और पॉलिश जितनी अधिक होगी, परावर्तन उतना ही अधिक होगा। इसलिए परावर्तन के लिए चमकदार सतहों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आपका दर्पण, वो बिल्कुल चमकदार और पॉलिश रूप में होता है, तो उसमें बहुत अच्छा आपका रिफ्लेक्शन आता है। इंग्लिश में परावर्तन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, किन्हीं दो पदार्थों के नाम लिखिए जो अच्छे परावर्तक हैं। तो ये अभी आपको बताया, एक तो दर्पण, ये इस पूरी वर्कशीट में एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें बहुत अच्छा आपका परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, मेटल्स, जैसे कि आपके स्टील के हो गए या फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, आप वो भी लिख सकते हो। ग्लास लिख सकते हो आप, इसके आंसर में लिखोगे ग्लास, पानी और धातु जैसे स्टील, एल्यूमिनियम आदि। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।